काफी ही अफसुर्दगी वाला दिन था पाकिस्तानी फैंस के लिए। एक हार्ट ब्रेक भी मिला, बट आई थिंक काफी मिक्स किस्म की फीलिंग है एज अ पाकिस्तानी फैन, बिकॉज ऑन वन साइड आप काफी अफसुर्दा हैं, बट लड़कों ने आपका जो सर है वो फखर से बुलंद भी किया एट सम पॉइंट ऐसे। आई थिंक जो ये जो पाकिस्तानी टीम है, हम जितने भी हम देख लें कि मेरी जिंदगी में जितने भी मैंने शौक और पैशन से क्रिकेट देखा है, अब 2007, 9, 11 की टीम, 15 की टीम, 19 की टीम, जितनी भी टीमें हैं, जो ये टीम ने रिस्पेक्ट जितना मैं उनको करता हूँ, जितना पाकिस्तानी फैंस बैक और रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई टीम आज तक नहीं आई है इन इन एटलीस्ट माय क्रिकेटिंग लाइफ। मैं एग्री करूंगा, और उसकी आई थिंक दो वजूहत हैं। एक बड़ी वजह ये है कि जिस तरह इन लोगों ने एक दूसरे को बैक किया हुआ है, नॉट ओनली ऑन द एग्जैक्टली। फील्ड बट ऑफ द फील्ड, वो बहुत ही अनसीन चीज है पाकिस्तान क्रिकेट में कि आप इतनी बैक किसी को कर रहे हैं, खासतौर पे आपका वाइस कप्तान कप्तान को, आपका कीपर, आपका बॉलर। एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। और दूसरी चीज अगर आप नोटिस करें तो मैं नोटिस कर रहा था कि हमारी जो ये स्क्वाड है वो इतना यंग है कि रिजवान इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट प्लेयर इन दिस टीम इन टर्म्स ऑफ डेब्यूइंग फॉर पाकिस्तान। वो भी यस। 2015 या 16 का डेब्यू है, उससे पीछे का कोई प्लेयर है नहीं इस टीम में। तो एक रिलेटिवली नया बंच है प्लेयर्स का, और वो जो एनर्जी रेजोनेट कर रहे हैं इज जस्ट मैचिंग द फ्रीक्वेंसी विद और ऑल द फैंस। और इम्प्रूवमेंट आ रही है पाकिस्तान टीम में। अगर आप देखेंगे 2020 में यही टीम थी और हम सोच रहे थे कि इस टीम से क्या ही होगा, और अब वो आते आते 2021 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल। तो अगर हम देखें लास्ट टू वर्ल्ड कप्स में हमारी परफॉर्मेंस हैज बिन टॉप नॉच। क्योंकि 2021 में हम चारों के चार, पांचों के पांच मैच जीत के सेमीफाइनल में अनलकी होके हारे। इस वर्ल्ड कप में भी हमने अच्छा खेला, हाँ जिम्बाब्वे से हार गए। तो ये वही जो बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, वो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत जेलिन है, क्योंकि हम भूल नहीं सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स हुई है इन द पास्ट। बिल्कुल। आते मैच की तरफ, आई थिंक मैच से पहले जितने भी हमारे फेयर्स थे वो सब सामने आ गए, इन द सेंस कि बाबर आजम फिर एक बहुत क्रूशल टॉस हार गए। एज यूजुअल एक्सपेक्टेड था कि जो टॉस जीतेगा वो चेस करने जाएगा, हुआ वही, और हम बैटिंग करने पहुंच गए एमसीजी। बैटिंग करने पहुंच तो गए, मगर आई थॉट हमने स्टार्ट और शुरुआत बड़ा अच्छे से लिया है। एक जो कामिंग ऑफ द नर्व्स का स्टार्ट होता है ना, जो फाइनल की बात होती है, वो बाबर रिजवान ने तकरीबन संभाल ही लिया था। क्योंकि वहां पे बॉल जो है ना शुरू में स्विंग हो रही थी एमसीजी की। ये इस वर्ल्ड कप में हमारी हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी, हमारी टीम के लिए नहीं, बिल्कुल। सारी टीमों के लिए 29 रन की जितनी जब तक लास्ट हुई थी। बट अब हमारे बैट्समैन के अंदर, और आई थिंक आप भी ये पॉइंट आउट करेंगे कि फेमिलियरिटीज आना शुरू हो गई उनके डिसमिसल्स में। और पहले बिल्कुल, मैं शुरू भी करें यही ओपनर बात, से। ओपनर से शुरू करते हैं। आई थिंक रिजवान के सामने तो अब मुझे हाथ जोड़ना पड़ जाएगा कि कोई नो ब्रेनर है कि आप 4 बार इस वर्ल्ड कप में इनसाइड एज होके आउट हुए हैं, सिर्फ उस बॉल के लिए जो हल्का सा पटने के बाद सी मूवमेंट से अंदर आता है, और आप उसको ड्राइव करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। आप बॉडी से बहुत और करीब खेल। और बाबर आजम फिर उसी तरह आउट हो गए गूगली से, जो लेग स्पिनर पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, वो एग्जैक्टली बहुत ऑकवर्ड तरीके से आज आउट हुए हैं। और हाँ। ऑब्वियसली सब मोहम्मद हारिस का तो जो भी है, आई थिंक ही ट्राई टू डू व्हाट ही वाज देयर टू डू, प्ले विद अग्रेशन। तो आई गेस। आई हाँ, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करता हारिस के साथ कि गोइंग फॉरवर्ड हारिस को थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। आई थिंक वहां पे उनको ये देखना पड़ेगा कि विच बॉल्स टू हिट। जैसे तुमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि बटलर जैसा एक एग्रेसिव ओपनर अपनी बॉल पिक करता है कि उसको एग्जैक्टली कौन exactly. सी बॉल पुट अवे करनी है, वो लेंथ पिक करता है जल्दी बॉल की। तो ये एक चीज है जो हारिस को वर्क करनी पड़ेगी। बट वो हाँ, तो मैं आई यहाँ पे गेस टाइम क्वेश्चन। से आएगा। वो तो बिल्कुल। आई गेस टाइम से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। और आई थिंक ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि रॉ टैलेंट हारिस में है, नॉट ओनली लेग साइड बल्लेबाज, उसके अलावा भी उसके पास टैलेंट है। तो वो ऑब्वियसली हम होप करते हैं कि पीएसएल में इतना खेल के वो टैलेंट आएगा। बड़ा आप कुछ और बोल रहे थे, आगे बढ़ते हैं अब इनसे। मैं तो ये क्वेश्चन पोस्ट करने लगा था कि क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात आई थी जब हम 11 ओवर में 84 फॉर 2 थे कि हम 137 का टारगेट या 138 का टारगेट सेट करेंगे इंग्लैंड। भाई देखो, मैं अगर ऑनेस्ट बताऊं ना, तो ये फियर जो है ना मेरे दिल में परमानेंटली होता है। क्योंकि आप चेक करें हमारी बैटिंग उस वक्त, कौन, बाबर शान बैट कर रहे थे, सही है। बिल्कुल। उसके बाद कौन है, इफ्तिखार है, फिर शादाब नवाज है, जो दो ऑलराउंडर है। नवाज आउट ऑफ फॉर्म है, और इफ्तिखार पता है कि हर मैच में नहीं चलते, जल्दी भी आउट हो सकता है। तो ये देख लें कि ऑन पेपर
यस दे कैन फायर, बट क्या वो कंसिस्टेंट सुपरस्टार बैट्समैन है हमारे लिए, ये मैं क्वेश्चन पोज करूंगा। बिल्कुल, आई थिंक यही So इशू on a बिल्कुल day, राइटफुली। on a day that we don't fire, on a day where you know that one luck doesn't go away, क्या ये वो है जो आगे से अच्छी बॉलिंग को काउंटर अटैक करके फाइनल में चैंपियन की तरह खेल सकता है? मतलब ऑब्वियसली सेमीफाइनल में खेले थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले थे, बट आई थिंक थोड़ी सी एक एक दो बैट्समैन की कमी अभी भी है, जो हम कहते आ रहे हैं, बहुत कहते टाइम आ से रहे हैं। आई कहते आ रहे थिंक ये एक चीज थी पाकिस्तान क्रिकेट में, कोई 2 साल हो गए मिडिल ऑर्डर का जो मसला चल रहा है, वो चले जा रहा हैं। है चले जा रहा है, एक मर्ज की तरह है कि फैलता जाता है, लेकिन उसका कोई क्योर हम ढूंढ लेते हैं ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, बट कोई हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन आया नहीं है। अब चलें 2 साल का एक रीग्रुपिंग पीरियड होगा तो देखते हैं। बिल्कुल। बट हाँ, ऑल्दो आई थिंक जो हमारे रिसोर्सेज थे, नवाज, शादाब, इफ्तिखार, उनको हमने यूटिलाइज जितना हम निचोड़ सकते थे बिल्कुल ना उनसे, वो आई थिंक बिल्कुल हमने निचोड़ लिया है। बिल्कुल। उनकी आई एबिलिटी से ज्यादा उन्होंने परफॉर्म कर लिया है, वही बात है, इन आई माय थिंक नहीं, ओपिनियन। बाबर की इस बारे में आपको बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। पहली बात तो आपका कैप्टन आपको एक सेमीफाइनल एक फाइनल T20 वर्ल्ड कप में बैक टू बैक खिलाकर गए हैं। उसके बाद बाबर ने अपनी जिस एग्जैक्टली। तरह रिसोर्सेज जो उनके पास मौजूद थी, ऐसा नहीं है कि बाबर के हाथ खुले हुए थे कि हाँ एक लिविंगस्टन उठा लो, एक मलान भी उठा लो, एक इस तरह। उनके पास जो प्लेयर थे उसके हिसाब से उन्होंने एक अपनी टीम खिलाई प्रॉपर। एग्जैक्टली। आई थिंक एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा आज, और तुम बताना मुझे, हमारे 3 डिसमिसल हुए मिड विकेट की तरफ। एमसीजी का ग्राउंड है, 80 से 85 मीटर की बाउंड्री है, शान, नवाज, शादाब तीनों लिविंगस्टन को कैच देकर आउट हुए हैं। वो मेरे ख्याल से एक बहुत ब्रेन फेट था हमारे बैट्समैन का, कि जहां पे उनको थोड़ा सा वही। रोटेशन करनी चाहिए थी उन्होंने अब लंबे अब शॉट मैं खेले। मैं यही सोचता हूँ कि जितनी लंबी बाउंड्री थी, अब लिविंगस्टन ने कैच भी किया, बड़ा आप देखे तो 15 मीटर अंदर बिल्कुल कैच किया उन्होंने, वो खड़े थे, टैक्टिकल था, वेरी गुड टैक्टिक फ्रॉम बटलर। बट वही बात थी कि आई थॉट या तो प्रेशर ऑफ द सिचुएशन में आ गए थे, एक्सिक्यूशन नहीं थी स्ट्रेटेजी की सही से, या करेक्ट थिंकिंग नहीं थी, जो चैंपियन मेंटालिटी थी ना, आई थॉट वो चैंपियन मेंटालिटी आज मिसिंग थी हमारी बैटिंग में। और आप जो है, जब आप इंग्लैंड के अगेंस्ट आते हैं, जिनके पास मैच विनर ऊपर से नीचे तक भरे हुए हैं बैटिंग में, अगर आप ये गलतियां करेंगे ना, तो फिर फाइनल हमारे लिए जीतना वहीं से ही मुश्किल हुआ था। बट बिल्कुल। बट चलो 137 का टारगेट आया, लेकिन जो उसके बाद हुआ वाज फिनोमिनल, लेकिन मैं फिनोमिनल यहाँ पे कहूंगा मैं तो। बिल्कुल एक बात मैं कहूंगा, और वो ये है कि पूरी दुनिया के जितने बॉलिंग अटैक उठा लें, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद बॉलिंग अटैक है अभी दुनिया में जिस पे आप उम्मीद लगा सकते थे कि वो इस तरह की पिच पे इस तरह के बैटिंग अटैक के साथ इसको डिफेंड करके दिखा। अगर हम 150 कर लेते हैं ना, या हम 155, 60। 160 भी कर लेते हैं, तो वहां पे गेम बन जाता। हाँ हाँ, ऑब्वियसली अगर ज्यादा रन होते तो इंग्लैंड भी थोड़ा हार्ड जाता, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हम करा रहे थे, इट वाज आउटस्टैंडिंग। शुरू से शाहीन ने जो पहला ओवर डाला, बटलर केम आउट काउंटर अटैकिंग, बट उसने हेल्स को, शाहीन शान फर्स्ट ओवर विकेट्स मतलब। ट्रू, आई मीन टू गुड। और वही बात है कि बटलर ने वही किया जो उन्होंने लास्ट मैच में किया था, कि उन्होंने अपनी yeah, मेंटालिटी यूज की कि उन्होंने काउंटर अटैक करना था। बट द वे हमारे बॉलर्स ने दो चीजें एडजस्ट की, शुरू में उन्होंने ट्राई किया कि वो थोड़ा पिच अप करें, उसमें बटलर वाज एग्जैक्टली। वेरी गुड, ही वाज ऑन द बॉल इमीडिएटली। तो उन्होंने हार्ड लेंथ हिट करना शुरू की, जिसके बाद नसीम ने उनको 5 बॉलें पिलाई। आई थिंक दैट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच। एग्जैक्टली, तो 5 इन अ रो, जब आप किसी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को बीट करेंगे, वो भी आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्विंग और सीम करके, तो ये बस शो करता है कि हमारे पेस अटैक में फुल वैरायटी है। अगर आप वो स्टैट देखते कि शाहीन की लेंथ्स आर सो मच फुलर देन द रेस्ट, हारिस बैंग्स इट इन, Naseem has the ability to swing and seam it स्विंग। as well. तो कितना वैरायटी है हमारे पेस अटैक में, और वंस अगेन जितना पेस अटैक में एबिलिटी थी, सारा हमने इस इनिंग में निचोड़ा, विच इज व्हाट आई फाइंड द मोस्ट इम्प्रेसिव अबाउट दिस टीम, कि आज वो बिल्कुल लड़े हैं, और वो फुल एंड तक लड़े हैं। अभी मैं आऊंगा बिल्कुल फील्डिंग के बारे में भी, मैं आऊंगा थोड़ी देर में। बिल्कुल। बट मतलब हम बॉलिंग में क्या और कर सकते थे, या क्या सबसे बिगेस्ट पॉजिटिव आपके लिए क्या है इस बॉलिंग परफॉर्मेंस से? आई थिंक एज अ बॉलिंग यूनिट, जैसे तुमने कहा और हमने बातें पहले भी डिस्कस की थी, हमारी पेस बैटरी फिनोमिनल है। एज एग्जैक्टली। समथिंग आई जो एक दो चीजें मैंने पॉइंट आउट करनी है, प्रॉब्ली वो ये है कि शादाब कुड हैव प्रोबेबली बोल्ड 10 क्लिक्स स्लोअर देन व्हाट ही वाज बॉलिंग, जो उन्होंने एडजस्ट किया अपने आखिरी 2 ओवरों में। बट इनिशियली वो बहुत तेज करा रहे थे एमसीजी की पिच के साथ, जो हमने देखा कि आदिल को ज्यादा टर्न मिल रहा था, और वो 79 78 तक की पेस पे उन्होंने आज बॉलें एग्जैक्टली। डाली।
दूसरी चीज, थोड़ा सा वसीम को दिमाग की जरूरत है। आई थिंक वसीम एट डिफरेंट पॉइंट, वो अलग बात है कि हैरी ब्रूक से कुछ बल्ले पे आ नहीं रहा था, बट अगेन जब उन्होंने मुइन को कराई, आपके सारे बॉलर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप हार्ड लेंथ पे बॉल पिला रहे हैं, लेकिन आपने बॉडी पे एक वेल डायरेक्टेड बाउंसर भी नहीं, बट नो इन द मिडिल ऑफ नोवेयर बॉल लैंड कर दिया, एंड यू गेव मुइन द एबिलिटी टू फ्री हिज आर्म्स। तो ये दो चीजें थी आई मेरे थिंक हिसाब से जो मुझे। I think Wasim was nowhere. He was neither hard length हम्म। like the rest of the bowlers were, and I personally don't think कि वसीम की वो ability है जो दूसरे bowlers के पास है ट्रू। हमारे। वो pace भी नहीं है इतना, although वो 140 कराते हैं। I think Wasim की strength ये है कि he needs to understand his strength also. I think उसकी strength Yorkers है। And when he bowled a couple of Yorkers, जिस तरह उन्होंने मोइन अली को भी फिर end में जब मैच चला गया था बोल्ड किया, तो आई थिंक वही बात है कि वसीम्स ओवर्स वर द लैकिंग, और वही बात है कि जब आपके पास 127 का टारगेट है, तो बिल्कुल अगर आपका एक भी बॉलर या दो भी बॉलर थोड़े से भी पिट जाते हैं तो वहां पे जो प्रेशर रिलीज होता है, ऑब्वियसली शाहीन जब इंजर्ड हुआ, तो वहां पे तो बिल्कुल। आई गेस जो 2 ओवर वहां पे निकल गए थे वो तो उस स्टेज पे क्रूशली क्रूशल थे। और आई थिंक टीम की बॉडी लैंग्वेज भी उसके बाद काफी बैठ गई थी। अगर आप देखते, बाबर की या एक पिक्चर थी जिसपे शाहीन नीचे था, आपको बाबर की शक्ल भी पता चल गया था कि उस वक्त बाबर को पता चल गया था कि हालात टाइट हो गए। अच्छा, जहां हमने बात की कि रना बॉल था, बॉलर पिट सकते, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि नवाज का ओवर ट्राई होना चाहिए था, जो 8वां ओवर जब वसीम ने अपनी स्पेल शुरू की। क्या आप अग्री करते हैं उस बात से? आप सोचते हैं कि बाबर ने सही डिसीजन लिया वसीम को बॉलिंग करवा? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बिकॉज डिस्कशन अब ये चल रहा है कि हम मोहम्मद नवाज को खिला रहे हैं, बट जैसे ही लेफ्ट हैंडर आता है ना तो हम मोहम्मद नवाज को बॉलिंग नहीं दे सकते। ये थिंकिंग है कैप्टन की कि हम नवाज को नहीं देते जब बॉल बैट्समैन के अंदर स्पिन होती है, मीनिंग लेफ्ट हैंडर बैटिंग। और नवाज को हमने बहुत टाइम तक एज अ जेन्युइन अब बैट्समैन खिला रहे हैं बैट्समैन। क्योंकि उनको बॉलिंग नहीं मिल रही। अब अगर देखो, अगर वहां पे बाबर नवाज को अगर देता ना, तो आई थिंक आप उसको गलत नहीं कह सकते, बिकॉज बॉल स्पिन हो रही थी। बट आई वुड स्टिल बैक बाबर्स डिसीजन टू गिव इट टू वसीम, वसीम को। बिकॉज जिस तरह वो पेस बैटरी चल रही थी, जिस तरह से नसीम की बॉल हिल रही थी 7वें ओवर तक, 6ठे ओवर तक, तो आई थॉट इट वाज अ गुड डिसीजन। बट ट्रू। but we need to figure out what Nawaz's role is going नवाज to be शुरू नहीं, मैं आई एग्री going विद forward. यू। आई थिंक उसमें एक इशू जो मुझे लगा, दो चीजें बाबर के दिमाग में होंगी। वो एक था कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट आई फील लाइक नवाज ने थोड़ी सी लूपी बॉलिंग की है, लाइक ही इज नॉट बॉलिंग वेरी क्विक इनटू इट, और उस पे टीम्स ने उनको टारगेट करने की कोशिश की है। इंडिया वेन आफ्टर नवाज ड्यूरिंग देयर गेम बिकॉज उन्होंने वो एक ओवर बचाया था। एंड सेकंडली द फैक्ट, स्टोक्स जब तक पिच पे था, आई थिंक बाबर डिड नॉट वांट टू रिस्क एनीथिंग विद हिम। तो इसलिए एंड में भी जब शाहीन इंजर हुआ तो उन्होंने वो 5 बॉल इफ्तिखार से करवाई रादर देन गिविंग नवाज द बॉल एट दैट पॉइंट। Exactly, and sometimes I feel like maybe you need to back your premium spinner. अब आपका वो proper left arm spinner है, तो मतलब इससे तो फिर आप इमाद वसीम को ही खिला लें अगर आपको मोहम्मद नवाज को ओवर ही नहीं देना है। बट that's दैट्स an अनदर interesting डिबेट। opinion जो जिसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। बट फाइनल थॉट्स इस इलेक्ट्रिक फाइनल के बारे में। आई थिंक गिवन जो हमने सिचुएशन सोची थी, स्क्रिप्ट तो वैसी थी, लेकिन जिस तरह की लड़कों ने फाइट दी, दैट वाज एडमरेबल। मतलब मेरे ज़हनो गुमान में दूर दूर तक भी नहीं था कि इंग्लैंड के इस बैटिंग अटैक को हम इतनी मुश्किल में डालेंगे कि आखिर ओवर तक लिटरली उनको हमने फाइट दी। दैट वाज ब्रिलियंट। एग्जैक्टली, और इंग्लैंड की क्वालिटी बैटिंग, क्वालिटी बेन स्टोक्स, बटलर, that was phenomenal। और मतलब आज देख के मजा आया। मतलब ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट हुई कि पाकिस्तान फाइनल हार गया, बट एटलीस्ट लड़ते हुए हारा है। और वही मैंने जैसे बोला था कि मैं फील्डिंग पे आऊंगा, मुझे लड़ते हुए में एक ही चीज क्लिक होती है, वो हारिस रऊफ का जो एक डाइव था बाउंड्री में रुकने की, ब्रिलियंट। जो उसने बाय सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स रोका था। और फिर देयर वाज अ कपल जो बाबर ने फुल स्ट्रेच डाइव, शादाब ने फुल स्ट्रेच डाइव मारी थी। आई थॉट जिस तरह की एफर्ट बॉयज ने डाली ना, दैट वाज ट्रू। समथिंग दैट आई हैवंट सीन इन पाकिस्तान क्रिकेट, एट लीस्ट इन माय टाइम ऑफ वाचिंग क्रिकेट। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आई थिंक 16 साल में ऐसी फाइट मैंने शायद ही कभी देखी हो पाकिस्तान टीम से, इसलिए पूरा दिन मैं काफी अफसुर्दा रहा। ऑफ कोर्स हिट करता है आपको कि आप हार गए फाइनल, बिल्कुल बट मैं अफसुर्दा होकर यही बात सोचता रहा हूँ कि यार मतलब लड़कों ने फाइट तो की है, तो गुस्सा तो नहीं है लड़कों पे कि, और जिस तरह से हमने निकाला है वर्ल्ड कप, कहीं भी नहीं थे हम एट वन पॉइंट, कभी सोचा भी नहीं बिल्कुल। होगा कि अब कोई 2 हफ्ते बाद फाइनल खेल रहे होंगे। तो हाँ, काफी मिक्स फीलिंग्स थी, बट आई गेस लेट्स सी नेक्स्ट टाइम। चलो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स।